हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे वेयर एवर। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था वॉट एवर। वॉट एवर का हिंदी मतलब होता है जो कुछ। ये कंजंक्शंस होती है हमारी, और ये जो आपकी जो लिस्ट चल रही है, प्ले लिस्ट जो मैंने बनाई थी, ये सिर्फ कंजंक्शंस की प्ले लिस्ट रहेगी। तो एक कंजंक्शन मैंने आपको बताई थी वॉट एवर, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मैंने समझाया था। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे, और आज की कंजंक्शन का नाम होगा वेयर एवर। जी हाँ, वेयर एवर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वॉट एवर, उसका हिंदी मतलब था जो कुछ। वो आप देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को समझिए वेयर एवर। वेयर एवर का हिंदी मतलब होता है जहां कहीं। जहां कहीं या जहां भी। जाओ तुम चाहे जहां, गाना भी सुना होगा आपने। तो जहां भी आप चाहे, जहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, मैं आपको ढूंढ लूंगा। आप जहां भी हो, वेयर एवर। तो वेयर एवर का काफी यूज करते हैं आप लोग अपने लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में। तो आफ्टर टुडे, आज के बाद इसको अच्छे से आप समझिए और अपने इंग्लिश में यूज करिए, और इंग्लिश के सेंटेंस ज्यादा ज्यादा फ्रेम करिए। और वेयर एवर बहुत अच्छा कंजंक्शन होता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ, बाकी ये जो सर ने बताया कि बहुत अच्छा वीडियो रहा है, और इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं वेयर एवर पे, किस तरह से हम वेयर एवर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे वेयर एवर। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर एवर। हिंदी तो आप समझ गए होंगे, और ये सिर्फ नीचे को इसी तरह से चलता रहेगा, वेयर एवर वेयर एवर वेयर एवर वेयर एवर। और प्लस इसके बाद आपको रखना है डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है। और डेली रूटीन का मतलब होता है जो भी काम हम रोज करते हैं, जो हमारी डेली की हैबिट्स होती हैं। जैसे जहां कहीं तुम जाते हो, wherever you go, wherever you go, इस तरह से जहां कहीं आप जाते हो, wherever you go। जहां कहीं मैं जाता हूं, wherever I go। जहां कहीं मैम जाती हैं, wherever she goes। यानी कि इस तरह से सेंटेंस बनेंगे इस पे, यानी कि डेली रूटीन की बात होनी है। और डेली रूटीन वाली वीडियो हमारे देख लेना। जो भी कार्य हम रोज करते हैं, आई प्लस एक्शन से उसको बोलते हैं डूअर प्लस एक्शन। डूअर प्लस एक्शन, यानी कि डूअर के तुरंत बाद यहाँ पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डूअर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यदि कर्ता सब्जेक्ट डूअर एक वचन होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS भी हम यूज करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, आपको होना चाहिए। यहाँ पे अगर ही है तो ही गोज, ही गोज। जहां कहीं वो जाता है, wherever he goes। जहां कहीं वह जाती है, wherever she goes। जहां कहीं मैं जाता हूं, wherever I go, wherever you go। जहां कहीं तुम जाते हो। यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक नोटबुक और पेन ले लीजिए। यदि आप घर पे बैठ के इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, तो प्लीज एक नोटबुक और एक पेन अपने हाथ में रख लीजिएगा, और इसको अच्छे से आप लिखिए जैसे मैंने लिखा है, एज यूजुअल सेम। और हिंदी जो मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी मैंने बोला जहां कहीं तुम जाते हो, तो उसको लिखिए जहां कहीं तुम जाते हो, उसके नीचे लिखिए wherever you go। जहां कहीं मैं जाता हूं, wherever I go। फिर लिखिए जहां कहीं बह जाती है, कोई लड़की है, जहां कहीं बह जाती है, wherever she goes। फिर लड़के के लिए लिखिए wherever he goes। तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं तो वीडियो आपके देखने का कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता है। तो प्लीज, अनलेस यू मेक नोट्स, नथिंग विल हैपन। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप फ्रेम करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैं तरीका बता दिया कि इसमें जो पहला सेंटेंस रहेगा हमारा, वो रहेगा प्रेजेंट में, कि जहां कहीं आप जाते हैं, wherever you go। दूसरा जो सेंटेंस रहेगा वो आपका will, can, should, यानी कि फ्यूचर के जो हमारे दर्शाती हैं चीजें, उनमें होएगा। ठीक है, ध्यान रखना। पास्ट में ही बताऊंगा मैं अभी आपको, पहले इसमें देख लेते हैं कि जहां कहीं तुम जाओगे मैं आपको ढूंढ लूंगा, आई विल फाइंड यू। Wherever you go, I will find you। जहां कहीं मैं जाऊंगा, इंग्लिश बोलूंगा, wherever I go, I will speak English। एंड आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारा ये वाला सेंटेंस रहेगा, द फर्स्ट सेंटेंस की जो हिंदी रहेगी वो डिपेंड करेगी इस वाले सेकंड सेंटेंस पे। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, एंड दिस इज द कंजंक्शन। आई जस्ट
रिपीट एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले वीडियो में वैसे बता दिया था लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ कि कंजंक्शन है ये wherever, और ये क्वेश्चन वर्ड से मिलकर बना है wherever, और जैसे whatever भी वो क्वेश्चन वर्ड से मिलकर बना है whatever, wherever। आगे भी आपको और वीडियो मिलेंगी इनसे संबंधित। तो समय कंजंक्शन का जो हिंदी मतलब होता है दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम कंजंक्शन का नाम दे देते हैं। आगे इस प्ले लिस्ट में आपको सारी कंजंक्शन ही मिलेगी और इसको अच्छे से आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तो इसमें थोड़ा सा मैं हिंदी बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी रहेगी इस वाले सेंटेंस की, जो हिंदी रहेगी वो इस वाले सेंटेंस की हिंदी पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए इसकी हिंदी अगर गे में निकल रही, मैं आपको ढूंढ लूंगा, आई विल फाइंड यू, तो इसकी हिंदी भी गे में जाएगी, जहां भी तुम जाओगे। तो यहाँ पे विल रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना। जहां कहीं तुम जाओगे मैं आपको ढूंढ लूंगा, क्योंकि यहाँ पे विल लगा है, यहाँ पे विल लगा है, तो इसकी हिंदी भी यहाँ पे विल में रहेगी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को आप पीछे करके देख लेना। Wherever you go, जहां कहीं तुम जाओगे, I will find you, मैं आपको ढूंढ लूंगा। लेकिन इसकी हिंदी यहाँ पे है जहां कहीं तुम जाते हो, और यहाँ पे अगर विल लगा दिया आपने, क्या लगाया, विल, तो इसकी हिंदी भी फिर विल में ही जाएगी। Wherever you go, I will find you। जैसे जहां कहीं मैं जाता हूं, wherever I go, I speak English, I speak English, मैं इंग्लिश बोलता हूं। जहां कहीं मैं जाता हूं मैं इंग्लिश बोलता हूं। और जैसे मैंने यहाँ पे विल लगाया तो इसकी हिंदी भी फिर विल में चली जाएगी। Wherever I go, I will speak English, जहां कहीं मैं जाऊंगा इंग्लिश बोलूंगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं बताना चाहता हूं, द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस विल डिपेंड ऑन सेकेंड सेंटेंस, यानी कि सेकंड सेंटेंस पे डिपेंड करेगी। अगर इसकी हिंदी प्रेजेंट में है तो इसकी हिंदी प्रेजेंट में रहेगी, इसकी हिंदी फ्यूचर में है तो इसकी हिंदी भी फ्यूचर में रहेगी। सेंटेंस हमारा यही रहेगा। जैसे जहां कहीं बह जाती है, ये wherever है, आप लिखते रहना, मैंने नीचे को इसे कर दिया था। wherever she goes, जहां कहीं बह जाती है, wherever she goes, वो नाचती है, तो ये प्रेजेंट ही है। तो यहाँ पे बोलो she dances, DANCES, डांसेस, क्योंकि जहां कहीं यहाँ भी एस लगेगा तो यहाँ भी एस लगेगा, ध्यान रखना। तो wherever she goes, she dances, जहां कहीं वो जाती है वो नाचती है, जहां कहीं वो जाती है बात करती है। wherever she goes, she talks, wherever she goes, she talks, wherever he goes, जहां कहीं वो जाता है, wherever he goes। और यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट रख रहे हैं तो इसकी हिंदी भी जाता, ता में निकलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपने विल लगा दिया, विल, wherever he goes, तो इसकी हिंदी भी जहां कहीं वो जाएगा, he will get success, get success, SUCCESS, तो जहां कहीं वह जाएगा सफलता पाएगा। wherever he goes, he will get success। नेक्स्ट है wherever you are, wherever you are, wherever, ध्यान रखना, wherever you are, आप जहां भी हैं, wherever you are, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, I want to meet you। आगे का सेंटेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन रहेगा प्रेजेंट में, क्योंकि you are talking about present। You are, wherever you are, I want to meet you, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, ठीक है, या देखना चाहता हूं, I want to see you, वो सेंटेंस आपका ध्यान रखना है। wherever you call me, wherever you कॉल मी, जहां भी तुम मुझे बुलाते हो। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर आपको डेली रूटीन रखना है तो हिंदी आ जाएगी, मैं आता हूं, आई कम। जहां भी कहीं तुम मुझे बुलाते हो, wherever you call me, wherever you call me, I come, मैं आता हूं। और या जहां कहीं तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा, तो I will come, सॉरी, wherever you call me, I will come। बताइए मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग, यस और नो? प्लीज कमेंट करके जरूर बता दिया करें। आई एम गेटिंग, आई हैव अंडरस्टूड, आई अंडरस्टैंड, कुछ भी लिखा करें, और इससे मुझे पता चलता है कि आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, कंप्लीट देख रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल्स देख लेते हैं अभी, इसमें इसको इरेज कर देता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि हम प्रेजेंट में हमने wherever का यूज किया, wherever, ठीक है, और उसके बाद में will और can, should में भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अभी हमने will में बनाए, आप can भी लगा सकते हैं, हिंदी पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने कहा कि जहां कहीं मैं जाता हूं तुम नहीं जा सकते, तो आप बना सकते हैं wherever I go, you can't go, आप ऐसे बना दीजिए। या आप बोल सकते हैं कि जहां कहीं
मैं पढ़ता हूँ, जहां भी मैं पढ़ता हूँ तुम्हें पढ़ना चाहिए। wherever I study you should study, जहां कहीं मैं जाता हूँ आपको भी जाना चाहिए। wherever I go you should go। तो आप फ्रेम कर सकते हैं should पे, can पे भी। ओके, अब इसको पास्ट में भी हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। जैसे पास्ट में मैंने बोला जहां कहीं तुमने मुझे बुलाया मैं आया, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, wherever, बुलाया आपने, you called me, जहां कहीं जहां भी तुमने मुझे बुलाया, wherever you called me I came, मैं आया। ठीक है, wherever you called me I came, जहां भी उसने मुझे बुलाया मैं नहीं गया, तो हम मना कर सकते, wherever she called me I did not। ध्यान रखना दोनों ही सेंटेंस हमारे पास्ट के होंगे। wherever she called me I did not go, I did not go, मैं नहीं गया। मैं जहां कहीं भी उसने मुझे बुलाया, जहां भी बुलाया मैं नहीं गया, और जहां भी तुमने मुझे बुलाया मैं आया। wherever you called me I came। तो समझ में आ रहा है आपको? छोटी सी वीडियो थी ये, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ज्यादातर इसका जो यूज होता है वो यहीं पे होता है। वैसे एग्जाम में भी आप कर सकते हैं, जहां कहीं भी तुम जा रहे हो, wherever you are going, wherever you are going, और आगे का सेंटेंस देखिए वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो क्लियर हुई ये बातें? तो ये पास्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में मैंने आपको बताया, पास्ट में बताया, तो आप इसका यूज इज़मार में भी कर सकते हैं। जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, wherever you are going, wherever you are going, जहां कहीं भी तुम पढ़ते हो, मतलब आपकी हिंदी पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन योर हिंदी। यदि आपकी हिंदी इज़मार में हो रही तो आप इज़मार लगाइए, पास्ट में जा रही तो पास्ट में, लेकिन विल मत रखना इसके बाद में। ओके, ऐसे जहां कहीं तुम जाओगे, नो wherever you go, बस यू ही रहना, wherever you go, जहां कहीं मैं जाऊंगा, wherever I go, वो ध्यान रखना है। इसकी हिंदी इस पर डिपेंड करेगी। ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा, ये फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर में रहेगा, यदि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में रहेगा। जैसे अभी लिखा है मैंने, जहां भी तुमने मुझे बुलाया मैं आया, wherever you called me I came, जहां कहीं उसने मुझे बुलाया मैं नहीं गया, wherever she called me I did not go। तो इसी तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस फ्रेम करने हैं, मोर एंड मोर सेंटेंस यू आर टू फ्रेम, ताकि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाए। वीडियो को यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, और बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। यदि वीडियो पसंद आया प्लीज डू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।